औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे और आपके थिंक टैंक सैयद तौक़ीर हुसैन बुखारी शाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। देखते हैं कि इस हफ़्ते में क्या हुआ, क्या ख़बरें हैं मौसम के लिहाज से, कोरोना वायरस बीमारियों के लिहाज से। धूप तो निकली हुई है, साथ साथ हवा भी चल रही है। तो शाह साहब, आपको अदारा आपकी आवाज़ पर अपनी टीम के साथ खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिसनर और नाजरीन जितने भी आपको वॉच कर रहे हैं, और ये बड़ी अजब बात है कि आपकी आवाज़ जो है न्यूजीलैंड तक सुनी जा रही है, और जब इतनी दूर तक आपकी आवाज़ सुनी जा रही है तो मुझे उम्मीद है कि हम डेनमार्क से जो भी मैसेजेस देते हैं, जो भी पैगाम हम यहाँ से पैगाम रसानी करते हैं, अगर वो न्यूजीलैंड या दुनिया के दूसरे हिस्सों में सुने जाते हैं तो हमें फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर करनी चाहिए जो सबके लिए अच्छी हो। और आज क्योंकि इतना गर्म मौसम नहीं है, इस वक्त 11 डिग्री जो है वो बाहर है, 11-12, और ये वो टाइम है जब आप अपनी हेल्थ का खुद केयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभी भी गर्म कपड़े पहने। बेशक आप गाड़ी में बैठ जाएंगे तो फिर आप जैकेट वगैरह उतार लें, लेकिन जब बाहर निकले तो एहतियात लाजमा है, क्योंकि जब सर्दी लगती है तो वो बता कर नहीं लगती। जी राजा साहब। जी शाह साहब, बताया सर्दी का भी आपने बताया, बीमारियों को बताया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सियासी हालात क्या हैं। जी, सियासी हालात डेनमार्क के जो हैं इस वक्त ये हालात हैं कि आज जो थी अपना एक किस्म की आप कह लें कि स्पोक पर्सन जो थी यहाँ की सोशल डेमोक्रेटी, उसने बकायदा तौर पे ये माना है कि पिछले 20 साल से सोशल डेमोक्रेट ने कोपेनहेगन कम्युन के किसी भी मकासद में, किसी भी चीज में, और ये जो इस वक्त कोपेनहेगन की सिचुएशन है कि यहाँ पे लोगों को, पार्टीज को जो है कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। इसी तरीके से बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे कैंडिडेट्स चले गए हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि न्यू पोली उन्होंने कहा है कि इस वक्त 4 कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं फोरमैनशिप के, क्योंकि उनके फोरमैन ने 2-3 महीने फोरमैन रहते हैं और वो छोड़ जाते हैं। तो ये हालात इसलिए है कि अब पार्टियों के पास पावर नहीं रही, पार्टियां जो है वो टूट फूट का शिकार है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से लोगों को अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो चुकी है, और सियासी हालात जो हैं लोगों की घरों तक पहुंच चुके हैं। लोगों को इल्म हो गया कि कौन सी पार्टी जो है कौन हमारे लिए काम कर रही है, कौन नहीं कर रही। अब आप ये देखें कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट जो है इसने कैसे करवट बदला है। पहले तो ये अमेरिका के साथ लड़ने मरने को तैयार हो गए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अपना एटम बम बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम ग्रीनलैंड, हम सब मुसलमान और सब पाकिस्तानी इनके साथ शाना बशाना खड़े थे कि हमारे मुल्क डेनमार्क में कोई बात हुई तो हम इनके साथ लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने अब करवट क्या बदला है कि एकदम ही उनके लिए यूनिवर्सिटीज खोल दी है, उनके लिए अरबों करोड़े जो है वो उनके स्टूडेंट्स के लिए कि आप आए हमारे मुल्क में पढ़े, और सारे दरवाजे खोल दिया, और ये कह दिया कि अमेरिकन फौजें जो हैं वो वेलकम है इस मुल्क के अंदर। दूसरी तरफ ये हालात है कि यूक्रेन की वॉर जो है बड़ी खुशहाल बात है, बहुत ही हम इस पर खुश हैं कि ये जंग खत्म हो रही है और ये एंड पे पहुंच रही है। और पापे जो थे, पाप कैथोलिक चर्च के जो पॉप थे, उनकी कल रोम में, इटली में तफ्तीन थी, और वहां पे सब लोग गए थे, और सब ने काले सूट पहने हुए थे और वाइट शर्ट पहनी हुई थी, और ब्लैक टाई लगाई हुई थी। लेकिन ट्रम्प वायद एक ऐसा आदमी था जिसने ब्लू जो है वो सूट पहना हुआ था, और रंगदार टाई लगा के वो वहां पे चला गया, और लोगों ने ये महसूस किया, हालांकि हमारी अपनी शहजादी जो है मलका जो है वो भी वहां पे गए हुए थे। तो ये चीजें हैं जिससे थोड़ी सी सियासत में हलचल है, और यहाँ की सियासत इस वक्त कम्युन की सियासतें जो है वो करवट ले रही हैं, और लोग बातें करनी शुरू हो गए। ऑलरेडी डेनिश न्यूज के अंदर ये आ गया है कि आप यहाँ की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है जो स्पोर्ट्स करती हैं कम्यून के इलेक्शंस को, वो उन्होंने ऑलरेडी अपने कपड़े पहन लिए हैं, वो काम पे शुरू हो गए हैं, ताकि लोगों को, जिन जिन लोगों ने पार्टियों ने इलेक्शन लड़ने हैं,
इसी तरीके से रेडिकल वेंस्ट्रा के ऊपर उन्होंने बात की है कि रेडिकल वेंस्ट्रा को जो आबश की फंडिंग है वो 6 लाख से ज्यादा जो है वो 5-6 लाख से ज्यादा जो है वो उनको हर साल सपोर्ट करती है इलेक्शन में। और इसी तरीके से जो DI है ये DGI प्यून जो है यहाँ पे वेस्ट ओबो में, वो भी जो है उनको काफी पैसा सरमाया, ये दो बड़े सरमायादार कंपनियां हैं जो रेडिकल को इतना सरमाया दे रहे हैं। और बात असल में ये है कि क्या अगर किसी पार्टी को कोई सरमाया देता है तो क्या वो पार्टी को देखता है कि इसके लिए काम क्या कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी जो सियासी बात है वो ये है कि बेशक कितनी सख्ती हुई है लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि 2019 से लेके अब तक सबसे ज्यादा जो फ्लूटनिंग जो आई है डेनमार्क के अंदर, जो रिफ्यूजीज आए हैं, जो गैर मुल्की आए हैं, वो मुसलमान हैं। और इसके ऊपर ये बड़ी जो है सियासी बहस हो रही है कि मेडे मेडे फेडरसन जो है, ये PDM की गवर्नमेंट जो है, ये आंखें बंद बंद करके क्यों सो रही है, इन्होंने क्यों नहीं इसके ऊपर स्ट्रामिंग की। तो हमारे हालात जो है ये कुछ अच्छे नहीं डेनमार्क के अंदर। यहाँ पे कम्यूनों के अंदर जो नए कानून जो 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं वो ऑलरेडी उनकी जो शेप है वो सामने आनी शुरू हो चुकी है। हमारे लोग जो हैं खुसूसी तौर पे पाकिस्तानी, वो इस पे आंखें रख के बेटे फजल सन की तरह सोए हुए हैं। और ये जो चीजें हैं, नाज़रीन, हमें मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब की आप बात सुन रहे थे, तो शाह साहब आपकी बात हम सुनते हैं। पहले मुजीब साहब से भी एक बात करनी थी, इनसे इन्फॉर्मेशन लेनी थी, वो आपको भी शायद इन्फॉर्मेशन हो आपके पास भी। मुजीब साहब, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि हमारे भतीजे, आपके साहबजादे जो यहाँ के किंग हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई, मैंने तस्वीर भी मुझे मिली हैं। तो मैं चाहूँगा ज़रा ये बैकग्राउंड तो बता दें मुजीब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम राजा साहब, मोहतरम तौकीर हुसैन शाह साहब और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें जी, जैसा कि आपको पता है कि मेरा बेटा जो फॉरेन मिनिस्ट्री में एज ए डिप्लोमेट काम करता है, तो आजकल वो उसकी पोस्टिंग सिंगापुर में है। और सिंगापुर में उसकी जो उसका जो ओहदा है वो ऐसे है कि पूरी एशिया का जो डेनमार्क की इन्वेस्टमेंट है उसका वो डायरेक्टर है। और जापान ने और डेनमार्क ने क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपस में करनी थी, और उसमें तमाम जो इतना भी काम है इन्वेस्टमेंट के, जो रास्ते ढूंढने और जो तरीक़ेकार करने और राब्ते करने, वो मेरे बेटे के ज़िम्मे थे। तो ये किंग जो डेनमार्क के किंग है, ये 3 दिन के लिए ये जापान गए हुए हैं। और उसके बाद हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी वहाँ पे मौजूद है। और ये मेरा बेटा वहाँ पे होस्ट कर रहा था। और अभी मुझे मज़ीद तफसीलात नहीं मिली, लेकिन डेनमार्क और जापान के बहुत सारे मुआहदे जो कि इन्वेस्टमेंट के हुए हैं, और ये बड़ी खुशआइंद बात है। और मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए भी, पाकिस्तानियों के लिए भी, डेनमार्क वालों के लिए भी ये खुशी की बात है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो पढ़ी लिखी यंग जनरेशन है, वो यहाँ पे भी काम कर रही है, मुल्क से बाहर रह के भी इस मुल्क के लिए काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ, क्योंकि ये जो हमारे बेटे और उनके आगे से जो बच्चे बच्चियां आएंगे, वो उन्होंने यहीं पे रहना है। तो अगर हमारे जो पढ़े लिखे बेटे बेटियां हैं, अगर वो इस मुल्क के लिए काम करें, तो मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए खुशआइंद बात है। और मेरे लिए भी एक बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा ऐसा चैनल होता है कि डिप्लोमेट के बेटे डिप्लोमेट, सियासतदान के बेटे सियासतदान, और ऐसे ऐसे सिलसिला चलता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नॉर्मल फैमिली से तल्लुक़ होने के बावजूद बड़ा प्राउड हूँ कि मेरा बेटा माशाल्लाह इस मुल्क के लिए बहुत काम कर रहा है। तो मुजीब साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस तस्वीर के अलावा मैंने कुछ तस्वीर और भी देखी हैं और शाह साहब की भी तस्वीर देखी हैं। ये जो आप किसी जगह पे कोई स्टाल लगाया हुआ था, आशम को भी मैंने देखा है। तो किसी मस्जिद में आप जुम्मा पढ़ रहे थे या मस्जिद के बाहर स्टाल था? ये ज़रा कहानी तो हमें सुनाए मुजीब साहब, शाह साहब भी सुन ऐसा रहे है हैं। जी कि ऐसा है जी कि हम जो जो जुम्मा गुजरा है, मैंने और मोहतरम शाह साहब ने, आगा नदीम साहब ने और आगा आशम साहब ने, हमने ये जुम्मा क्रिएटिव आई की मस्जिद में पढ़ा है। और मेरी जुमरात वाले दिन जो उनकी इंतज़ामिया के जो सरबराह हैं, उनसे मेरी बात हुई थी कि हमें मतलब कि एक आपने वफ़द लेके सियासी आप। जुम्मा पढ़ा है? नहीं, सियासी जुम्मा तो नहीं होता, जुम्मा जुम्मा ही होता है, लेकिन दुनिया दुनिया की बातें भी तो जुम्मे के बाद हम कर सकते हैं ना, कोई पाबंदी तो नहीं है ना।
तो ये है कि उसके बाद हमारी उस इंतजामिया के साथ मेरी बात हुई थी जुमेरात को, उनके जो सरबराह हैं मतलब चौधरी असगर साहब। जमहूरी रास्ता आपने इख्तियार किया है। जी, चौधरी असगर साहब से मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था जी आप आएँ और हमारी पूरी यहाँ पे इंतजामिया होगी, पूरी कमेटी होगी, और हम आपका जो भी लाया मतलब जो भी आपने बात करनी आके करें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 12 से 15 बंदे उनकी इंतजामिया के मौजूद थे, और उनके मस्जिद इमाम साहब जो वो भी वहाँ पे मौजूद थे, और बड़े अच्छे तरीके से हमारी बात हुई फ्री ग्रोने के मतलब मलक सिकंदर सदीक के मतलब, आगा हाशम के मतलब, और मैंने भी बात की, मोहतरम शाह साहब ने भी बात की, और आगा नदीम साहब ने भी बात की, और कि जो कैंडिडेट था कोपेनहेगन कम्यून का, आगा हाशम ने भी मुलाकात की। और उसका बस छोटा सा मुख्तसर मैं ये बता देता हूँ कि वहाँ पे उन्होंने ये फैसला किया कि इंशाल्लाह हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, और उसके बाद इमाम साहब ने वहाँ पे दुआ भी की, और ये हमारा वहाँ पे प्रोग्राम था। उसके बाद हमने फैसला किया हुआ था कि हम यहाँ पे नेहरू प्रो में एक स्टॉल लगाएंगे, और उसमें मोहतरम शाह साहब, मैं, आगा नदीम साहब, आशम, हमने ये नेहरू प्रो स्टेशन के ऊपर ये स्टॉल लगाया, और उसके ऊपर मोहतरम शाह साहब ने जो पम्फलेट होते हैं वो लोगों को दिए, लोगों से बातचीत की। मोहतरम शाह साहब ने फ्री ग्रोने के मतलब बताया, और वहाँ पे हमने बच्चों को टाफियाँ दी, बड़ों को सोडा वैन दिया, आपने वो भी तस्वीर देखी। और ये हमारा उस दिन का कुछ 4 दिन का जो 4 घंटे का जो प्रोग्राम था, जुम्मे के बाद मस्जिद की इंतजामिया, और उसके बाद जो है ये फोटेक्स, ये 4 घंटे तक फ्री ग्रोने, और जो कोपेनहेगन के हमारे कैंडिडेट हैं आगा आशम और सिकंदर सदीक, उनके लिए हमने वहाँ पे ये स्टॉल लगाए और उनकी सपोर्ट के लिए ये सारा प्रोग्राम तय किया। शाह साहब, जी आपने बात सुनी, चूँकि आप फ्री ग्रोने के स्पोक्समैन भी हैं और मुजीब साहब बता रहे थे ये सारी कहानी, और आपके फोरमैन साथ नहीं थे, नाम तो फोरमैन का आपका आ रहा है। जी, आप ये देखें कि फोरमैन की जगह मैं और मुजीब कुरैशी साहब, जिनका भी बहुत बड़ा ओहदा है इस पार्टी के अंदर, हमारी लैंड हो रही है 25 मई को, लेकिन टाइम और जो जगह है उसकी अनाउंसमेंट जो है वो चंद दिनों के अंदर हो जाएगी। और 25 मई तो बिल्कुल श्योर हमारे फोरमैन ने कर दी है। तो बात यह है कि वहाँ पे असल ओहदे वहाँ पे देखे जाएंगे, क्योंकि मुजीब साहब का जो ओहदा है हो सकता है कि वो मुझसे भी बड़ा हो। ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे जब हम जमहूरी तरीके से हम लोग इलेक्ट होंगे, तो वहाँ पे जो ओहदे मिलेंगे लोगों को, वो असली ओहदे वहाँ पे होंगे। ये पार्टी जो है ये बाकायदा लैंड न्यूज़ के अंदर अपना जो है और ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ये सारे राज जो हैं वो खोलेंगे कि कौन किस किस ने पार्टी ज्वाइन की और कौन कौन से पार्टियों के साथ हमारे मुआहदे होने जा रहे हैं। और ये वहाँ पे बिल्कुल डैनिश। सबसे पहले तो मैं मुजीब कुरैशी साहब को बहुत बहुत दिली मुबारक देता हूँ। इनके बेटे की तस्वीर मैंने खुद देखी है ज़ाती तौर पे कॉन्ग फादर के साथ हाथ मिलाते हुए जापान के अंदर। देखिए, ये हमारे लिए बहुत खुश आइंदा बात है कि हमारे बच्चे जो हैं पढ़ लिख के बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पे चले गए हैं। 90.6% हमारे बच्चे जो हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है, 96% हमारे बच्चे इस मुल्क के अंदर इतने ज़्यादा इंटीग्रेट हो चुके हैं कि अब इनके पास बात नहीं, बात सिर्फ है सियासत की। सियासत में हम लोग पीछे रह गए हैं, सियासत में हम लोग मार खा रहे हैं, जिसकी वजह से मुजीब कुरैशी और मैं हम उम्र के उन हिस्सों में आ गए हैं कि जहां हम अपने पोती पोतों से खेलें। हम इस कौम को जो है वो वेकअप कॉल दे रहे हैं कि आए, जो कानून 1 जनवरी से बने हैं और जो 1 जुलाई को इससे ज़्यादा सख्त कानून नफाद होने जा रहे हैं। हमारी हमारी कौमों को ये समझ नहीं आती कि भाई कानून जो है वो चेंज होते रहते हैं, आइन नहीं चेंज होता। डिफरेंट चीज जो है वो है आइन। मुल्क का आइन तब्दील करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन जो कानून बनते हैं ये कानून जो है ये आनी जानी चीजें हैं। जैसे टिल खुतनी से था कि आपकी टिल खुतनी कितनी है, ये चीजें जो थी ये गैर कानूनी थी और ये आइन के खिलाफ थी। इसी तरह से देखें कि टैक्सी ट्रांसपोर्ट का जो कानून बना है ये भी गैर कानूनी है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं डेनमार्क के अंदर जो बनाई गई हैं और उसके अगेंस्ट जो दूसरे लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, इस पे हमारी पार्टी जो है
अपना फ्री क्रोने ये बात कर रही है। मुजीब कुरैशी साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को वेलकम किया। हमारी पार्टी का जो हेड पर्सन है कोपनहेगन के अंदर, जो हमें मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर मुख्तलिफ जगह पे लेके जा रहा है, वो सेरा जो है वो मुजीब कुरैशी के सर पे है, क्योंकि ये इन्होंने इधर का काम संभाला है और मैंने जो है वो वेस्ट आइन और पूरे डेनमार्क का काम संभाला हुआ है। तो लिहाजा हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जब बात करते हैं तो मुजीब कुरैशी भी उतने ही बात से आगाह होते हैं जितना कि मैं मुझे आगाही होती है। तो हम लोग मिल के जा रहे हैं। और ये कहना कि इस वक्त शाह हमारे साहब, पास इसका जो मतलब है कि आप ग्रुप की शक्ल में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बगैर ग्रुप के हम नहीं चल सकते, क्योंकि ग्रुप में अगर नफाक पैदा हो गया तो हम कुछ भी नहीं है। शाह साहब, आप अपना मतलब पार्टी के सपोर्टर और कोपनहेगन में हशम आगा के सपोर्टर हैं? जी हम सारे एक पार्टी के सपोर्टर हैं। उस पार्टी का नाम है फ्री क्रोने। और फ्री क्रोने का मतलब क्या है कि हम इसको आज़ादी से लेके चलेंगे। अब आप ये देखें कि आपने बहुत ज़्यादा बातें की थी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जी हमारे पार्किंग जो है, हमारी जो पार्किंग है वहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लग गए हैं, सब हो गए हैं, आम गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती। तो आज अगर आप खबरें पढ़ें तो ये जो ग्रीन प्रोग्राम था डेनमार्क के अंदर, इसको बहुत बड़ा झटका लग गया और ये खत्म होता जा रहा है। इसके ऊपर आप कोई बात ही नहीं कर रहा। अब तो दूसरी चीजों पे लोग दूसरी जो यहाँ के इश्यूज हैं उसके ऊपर बात हो रही है, क्योंकि लास्ट 3-4 इलेक्शनों के अंदर ये सबसे बड़ी जो थी ये ग्रीन जो सब्जाजार है, यहाँ की जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर बात होती थी। लेकिन इस दफा वो पीछे रह गया। और अब जो दूसरी चीजें हैं वो, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं, पेंशनर तंग आ चुके हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आसिम नदीम भी हमारे साथ आ गया है। तो मैं वेलकम करता हूँ सबको। और अब माइक आपकी तरफ जाता है, तो आप बताएं कि आप क्या शाह साहब, पूछना वाकई है। हमें मैं एक बात थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, एक बात ऐड कर सकता हूँ, एक सिर्फ अगर मुझे इजाजत हो तो। जी जी मुजीब साहब। मैं देखें जी, मैं जो ऑन एयर ना सबसे पहले दोबारा अपनी तरफ से और जो मेरी टीम मेरे साथ गई थी, मैं मोहतरम जो क्रिएटा वाई के कमेटी के इंचार्ज हैं चौधरी असगर साहब और उनकी पूरी कमेटी को दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें वेलकम किया, बड़े अच्छे तरीके से हमारी बातें सुनी और बड़े अच्छे तरीके से हमें उन्होंने जवाब दिया। उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है ना मौजूद थे। अब मैं सबके नाम लूँ तो मतलब के टाइम लग जाएगा, लेकिन वहाँ पे 12 से 15 वो मतलब के आमा की क्रीम बैठी हुई थी, जिन्होंने हमें ये, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और उनका मैं दिल की अता गहराइयों से बहुत मशहूर हूँ। जी अता साहब। जी बहुत शुक्रिया मुजीब साहब आपका। चूँकि ये जमहूरी मुल्क है, हमारा एजेंडा है कि यहाँ डेनमार्क की सियासत की जाए, बाकी सारी चीज़ें अपने अपने सिस्टम से चलती हैं। हर सिस्टम का एक यूनियन होती है, यूनियंस के मेम्बरान होते हैं, वो कमेटी इसी तरह चलती हैं। तो यही जमहूरी तरीका होता है। तो हम हमें हशम आगा ने भी ज्वाइन कर लिया है। हशम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप कोपनहेगन कम्यून में जो है वो उम्मीदवार हैं इसके इलेक्शन के, आने वाले जो नवंबर में इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये जो आपकी मीटिंग हुई, आप जाए, अगर आप भी कोई रोशनी डालना चाहें। जी हशम। जी अंकल, सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। एंड वालेकुम वो सलाम। सुनता जैसे कहते हैं डेनिश में। जी माशाल्लाह से कि हम लास्ट हमारी जो आउटिंग रही है, जहाँ सबसे पहले हमने जुमा पढ़ा है आमा मस्जिद में, वहाँ काफ़ी अच्छा हमारा एक रिसेप्शन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पूरे काम खैचवा के जो कम्युनिटी वो शामिल थे। मुजीब अंकल, शाह अंकल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कि हम ये सेटअप करवाया है और मीटिंग अरेंज की है। और उनका भी बहुत बहुत क्या मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या हमें टाइम दिया है। हमारा मीटिंग इस तरीके से रहा है कि क्या आप यकीन करें, उन्होंने ये शोकेस किया कि जो हमने लास्ट इलेक्शन से जो प्रोमिसेस की थी फ्री कॉन में, उनको हमने क्या लिव अप किया है। और उस एक्सपेक्टेशन को लेके चलते हुए क्या वो काफ़ी खुश थे, वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे जो काम हमने किया है। तो इसलिए उन्होंने क्या ना ही कोई डाउट लेके उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में भी हम फ्री कॉन की, सिकंदर भाई की एंड मेरी सपोर्ट होगी। क्योंकि ये इस बार हमने ये भी देखना है कि क्या जितने भी हमारे कम्युनिटी के जो लोग जो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं,
जितने हमारे अपने लोग अंदर आ सकते हैं, उतना ही स्ट्रांग हमारी आवाज़ होगी। तो माशाल्लाह से उन्होंने ना ही सिर्फ ये कहा कि वो कंटिन्यूसली कि हम सपोर्ट करेंगे पार्टी को, लेकिन उन्होंने ये भी कि हम जोर लगाया कि बहुत सिकंदर भाई मेरी एक जगह बननी चाहिए टाउन हॉल में, जो मुझे मुझे भी इंशाल्लाह लगता है कि होगा। तो बहुत ही अच्छा रहा मीटिंग हमारी, बड़ी खुशी हुई है मुझे। एंड उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि हम आपको वोट देंगे, उन्होंने कहा कि हम पूरा रास्ता आपको सपोर्ट करेंगे, हम इन्वॉल्व होंगे, हम लोगों को भी कहेंगे। इवन दो क्या हम निकलते वक्त उन्होंने क्या हम हमारा फ्लायर भी हैंग किया था मस्जिद में, तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत फख्र फील करता हूँ कि क्या मैं उन्होंने इतना ज़्यादा लव एंड सपोर्ट शोकेस किया है। जहाँ भी हम जा रहे हैं अंकल, आपको सही बताऊं, लोग बड़ी खुशी से एंड खुले हाथों के साथ हमें मिल रहे हैं। एंड लगता तो ऐसे ही है कि क्या मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक डिमांड है फरीक खान की और हम जैसे पॉलिटिशियंस की, जो कि हम अपनी आवाम की बात करें। उसके अलावा फिर मस्जिद के बाद सिकंदर तो अपना मुजीब साहब, आप सियासतदान हैं, चूँकि ये डैनिश सियासतदान है, चूँकि आप एक पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी पूरी टीम है। ये जो अभी इंडियन हुकूमत ने जो एक दहशतगर्द जो गुजरात के बुजुर्ग के नाम से जाने व पहचाने जाते हैं, नरेंद्र मोदी साहब, जो कि इस वक्त इंडिया के वज़ीर आज़म हैं, तो बहुत सारा वो धमकियाँ भी दे रहे हैं। यूएनओ में भी उनको जो है वो सियासी शिकस्त हुई है, उनके मौक़िफ़ को जो है माना नहीं जा रहा, खबरें इस तरह की चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बाज़िद हैं। तो ये क्यों दहशत गर्दी करते हैं, और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कोई किसी किस्म की सियासी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही सियासी जमातों में। देखिए जी, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेनमार्क की तरफ से और डेनमार्क की पूरी आवाम की तरफ से, मैं इस जो उन्होंने इंडिया ने ये प्रोपेगेंडा किया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और ये उनको एक चीज़ हम जो है ना बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज जो है इतनी मजबूत है कि आप ज़रा सी भी गलती करेंगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम सियासी जमातें, पूरी अवाम पाकिस्तान की, पूरी ओवरसीज़ अपनी अफवाज के साथ शाना बेशाना खड़ी हैं। अगर इंडिया किसी किस्म की गलती करने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। राय साहब, ये आपको पता है कि जो मोदी साहब हैं, इनका कोई ना कोई काम जो है वो चलता रहता है कि ये जब देखते हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो मुस्तकम हो रहा है, वो इकोनॉमिकल सिचुएशन से बेहतर हो रहा है, वो एक अच्छी सिमत की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने कोई ना कोई एक बहाना ढूंढ के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है। तो हम उसकी मजम्मत करते हैं और ये उसको हम मोदी को बताना चाहते हैं कि ये याद रखें कि आज के जो हमारे आर्मी चीफ हैं, वो आपको वो चने चबाएंगे कि आप सारी जिंदगी याद रखोगे। और पाकिस्तानी अवाम और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सियासी जमातें और तमाम ओवरसीज पाक अफवाज के साथ हैं, और इंशाल्लाह हम उनके शाना बशाना है। और अगर कोई भी इंडिया गलती करने की कोशिश करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुजीब साहब, आपकी पार्टी के अलावा बाकी सियासी जमातें कहाँ हैं, और बाकी जो तहरीक कश्मीर के एक सदर हैं, अपना क्या ना दिल आसी साहब, वो टेलीफोन भी नहीं उठा रहे। रब्ता जब कायम किया गया है कि उनकी तंजीम का जो है वो क्या मौक़िफ़ है। राजा साजिद क़य्यूम जो कि कश्मीर सोसाइटी के सदर हैं, वो अपना होमवर्क कर रहे हैं। जो हमारे पास मालूमात हैं कि वो डेमोस्ट्रेशन करने के लिए पूरी मनसूबाबंदी कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी के सामने। देखें जी, राजा साजिद क़य्यूम साहब, आपको पता है कि हमेशा 15 अगस्त को भी डेमोस्ट्रेशन करते हैं। अगर वो डेमोस्ट्रेशन करेंगे तो डेनमार्क की तमाम सियासी जमातें उसमें शामिल होंगी और उनको शामिल भी होना चाहिए। और हम उनके साथ भी शाना बेशाना खड़े हैं। और मैं फिर बावर कराना चाहता हूँ मोदी को कि मोदी बाज आ जाओ, ये अब वो ज़माना नहीं रहा। अगर आप एक ज़रा सी भी गलती करोगे तो उसको आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। हम इंशाल्लाह सब यकजान हैं और हम सब लेकिन मुजीब इंशाल्लाह साहब, आपने अपनी पाकपाश के बरतानिया में साथ हैं। देखा, बरतानिया एक जमहूरी मुल्क है, ज़ाहिर है बरतानिया का बड़ा असर और रसूख है पाकिस्तान की सियासत में। तो जो कुछ वो कर रहे हैं, वो देखा कि इंडियन लोग जो हैं वो हमला पक जिस तरह वो सियासी हमला कर रहे हैं जो पाकिस्तानियों की तरफ जो है वो, उसके बाद क्या पुलिस जो है किसी को गिरफ़्तार भी कर रही है, एक नौजवान लड़के भाग भी रहे हैं। तो ये क्यों इतनी दीदा दलेरी से ये काम शुरू हो गया है? देखें जी, ये तो आपको पता है ना कि ये हमारे यूरोप में, हमारे जो ओवरसीज में कुछ चीज़ों की फ्री हैंड होता है कि आप जो है ना डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन डेमोस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर हमला करें। इसकी कानून बिल्कुल इजाज़त नहीं देता।
और वहाँ पे जो इंडिया इंग्लैंड में जो जो कुछ भी हुआ है लंदन में, हम उसको भी कंडेम करते हैं। और लेकिन देखें, हम मुसलमान हैं, हम फिर भी सब्र के साथ काम करेंगे। लेकिन मोदी ये ना समझे कि हम सब्र कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कमजोर हैं। हम कमजोर नहीं है। हमारा सब्र का जब दामन लबरेज हो जाएगा तो फिर हमारी ताकत को इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ताकत के साथ हम भी इंशाल्लाह उसमें कामयाब होंगे। लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेशन से हमें घबराना नहीं चाहिए। और अगर राजा सादिक क़यूम साहब यहाँ पे कोई डेमोन्स्ट्रेशन का इंतजाम करेंगे तो इंशाल्लाह हम उनका पूरा साथ देंगे। जी शाह साहब, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल, मैं मुजीब कुरैशी साहब के साथ खड़ा हूँ, पूरे पाकिस्तानियों के साथ खड़ा हूँ। जो भी हमारे यहाँ पे अपने मफाद की निगरानी के लिए, पाकिस्तान की मफाद की निगरानी के लिए डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होनी चाहिए, उसके साथ हम हैं। जहाँ पे भी जो भी पार्टी बुलाएगी हम उनके साथ बाहर निकलेंगे। अपना सिर्फ एक रिक्वेस्ट है हर पार्टी से कि जब आप नुक्ता नज़र पेश करते हैं तो फिर आप नुक्ता नज़र को तरीही तौर पे पेश करें। देखिए, ट्रंप ने यह कहा है कि ये मसला जो है ये 1500 साल पुराना है और उसकी बात को हमें मजाक में नहीं समझना चाहिए। उसने कहा कि ये सबसे पुराना मसला है, इसको अब तक हल क्यों नहीं किया गया। ये तो उसके ट्रंप कहने का साहब से मसला कोई है। सवाल करता कि ये कौम मुत्तहिदा की करारदादों की जो आप अमल दरामद करवाएं। देखिए, ये हमारी अपनी नेगलेसी है। हम लोग कॉमनवेल्थ के पट्टे के नीचे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बीइंग ए पाकिस्तानी मुसलमान की हैसियत से, कि जब तक हम गुलामी की जंजीरों को नहीं तोड़ेंगे और अपनी कौम को कहेंगे कि अपने सियासतदानों को कहेंगे कि इससे जान छुड़ाओ। देखें, कहाँ से ग्लेशियर किसके पास है? सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स है पाकिस्तान के अंदर। फिर कश्मीर के जरिए जो पानी आता है या दूसरी जगह से पानी आता है, इन्होंने डैम क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं ये खुद काम करते? इसके लिए हमारे फॉरेनर्स को अगर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, जो ओरिजिनल यहाँ के लोग हैं, काम करने वाली, या यहाँ की जैसे मुजीब कुरैशी साहब है, यहाँ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई हैं, वहाँ पे सियासी लोग बैठे हुए हैं, वो जाके लोगों को प्रमोट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर ऐसी इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर आपके बैंक जो हैं वो एक आदमी 20 लाख रुपया जमा कराता है तो वो खा जाता है, तो कहता है जी जाके बैंक मैनेजर उसको कहे कि जी आप जाके दुबई में उस आदमी को ढूंढे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। तो शाह तो साहब, इस तरह बंदे की उस बातें वक्त बोलते हैं जब अपने ज़ाती मफादात के लिए बोलते हैं, उससे पहले ये क्यों नहीं बोलते? नहीं, मफाद के लिए नहीं, हमें सब जो चीजें हैं हमें चलना चाहिए साथ। लेकिन हमें जो है, अभी आप ये देखिए कि हम कितने अरसे से, शाह मुजीब साहब, कुरैशी अपने साहब मुल्क कितना, को बदनाम करने के लिए बात पाकिस्तान की अगर की जाए नहीं, तो अपने मुल्क मुल्क को बदनाम बदनाम नहीं करने होता। के लिए सियासी पार्टियां क्या करती हैं? जी, मुल्क बदनाम करने के लिए तो आपने देखा ना कि जिन्होंने करना था उन्होंने कर दिया। उन्होंने अमेरिका में बैठ के मुल्क को तो बदनाम किया है। अब क्या दूसरे जो हैं हमारे डेनमार्क के जो उनके पार्टी के सरबराह या उनके स्पोक पर्सन हैं, उनको चाहिए कि आगे क्लैरिफिकेशन दें। उनको चाहिए कि आगे कहें कि भाई इस बंदे ने ये जो फौज के खिलाफ बातें करता है ये बिल्कुल गलत है। मेरा चले, कोई मैं हक आपको नहीं एक कि खबर मैं, देने, दूसरी खबर मेरे पास आई है बावसूख ज़राए से। अगर कोई तस्दीक करना चाहे या तरदीद करना चाहे तो उसके लिए हमारा टाइम हाज़िर है। शाह साहब, जो हमारे पास बावसूख ज़राए से खबर आई है कि पीटीआई भी जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी कर रही है डेनमार्क में। किस चीज के लिए? ये जो अपना जो इंडिया में ये जो पानी वाला मसला चल रहा है। जी, 100 बिस्मिल्लाह, हम तो सबके साथ हैं। जो भी बुलाएगा, पीपल पार्टी करती है, नून लीग करती है, काफ लीग करती है, तरीके इंसाफ करती है, कोई भी करती है, कश्मीर पार्टी करती है, कश्मीर सोसाइटी करती है। आवाज तो दें जब हम सब पाकिस्तानी इस प्लेटफॉर्म पे बगैर किसी बात के हम इकट्ठे होंगे। और इस बात पे दो राय नहीं होनी चाहिए। हमें ये चीज देखनी है कि हम मैं एक अपनी, छोटी सी बात करूंगा शाह साहब के बाद। जी जी, करें आप। नहीं, आप कर लें, मुकम्मल कर लें, अपनी बात मुकम्मल कर। मैं ये कह रहा हूं कि हमें अपने लीडरान की बात सुननी चाहिए। जिस सियासी पार्टी से भी है हमें इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। यहाँ हमें सबसे बड़ी जो बात है वो यकजहती की बात है। देखें, इस वक्त हमें ये ज़रूरत है कि इस मुल्क के अंदर भी हम अपने आप को सियासी तौर पे मजबूत करें और अपने पाकिस्तान की लॉबी यहाँ पे करें, बल्कि पाकिस्तान की नहीं, सारे मुसलमानों की लॉबी यहाँ पे करें। और डैनिशों को ये बताएं कि हम आपके साथ उतनी मोहब्बत करते हैं जितने हम अपने लोगों से। लेकिन ये जो फसादात, ये जो
प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं मुख्तलिफ कवानीन के अंदर, इसका हल जो है वो हम बैठ के किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। और हम सब लोगों को अभी मजीब साहब ने बहुत अच्छी बात की, हम आमा में गए, क्रेटा वाई मस्जिद वालों ने बड़े अच्छे तरीके से हमसे सवाल जवाब भी किए, बातें भी की, लेकिन लोगों को अभी तक अवेयरनेस हासिल नहीं कि यहाँ के जो कवानीन हैं वो कितने सख्त हो गए हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं अभी तक बिलादरीज़म और पाकिस्तान से बाहर नहीं निकले, हमें बाहर निकलना चाहिए। देखें यहाँ पे भारतीय लोग जो हैं वो उनको चंद साल हुए आए, लेकिन वो इस डेनमार्क के अंदर साहब एक बात नोट कर लें, जो भारतीय की आप जिक्र कर रहे हैं वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा हैं, डेनमार्क में अक्सरियत में है वो। जी अक्सरियत में है, और वो छा गए हैं यहाँ पे, सियासत में भी, हर जगह पे भी। आप ये देखिए, ये हमारे शाह साहब ये बात इसलिए की जा रही है चूँकि यहाँ की जमातें जो इनका इंटरेस्ट है, और चूँकि यहाँ के लोकल ये डेनमार्क के शहरी हैं, तो इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। अब ज़रा यहाँ की सियासत की तरफ आते हैं। शाह साहब नवंबर में एक मिनट जरा अपनी एक छोटी सी बात मैंने साहब ऐड कर लें आप। हाँ जी, देखिए जी, सबसे पहले जो ये इतना बड़ा इशू हुआ है, तो हमारी पाकिस्तान एम्बेसी को इसको ना अपना हैंडल करना चाहिए, और उनको चाहिए कि तुम सब लोगों को बुलाए जो यहाँ के सीधा सीधा लोग हैं, और उसके ऊपर मशवरा करें। और दूसरी बात, जो भी जमात अगर ये डेमोन्स्ट्रेशन करेगी, उसको भी चाहिए कि अपने दोस्तों को यहाँ पे बुलाए और उनसे मशवरा करके इस डेमोन्स्ट्रेशन का जो है ना एजेंडा तैयार करे, क्योंकि इस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर जो भी जमात करेगी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का एजेंडा होगा, और किसी सियासी लीडर की बात नहीं होगी, पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की फौज की बात होगी। और इस एजेंडे पे आके सबको मिलके बैठ के एक एजेंडा तैयार करना चाहिए। एम्बेसी को भी इसके ऊपर जो है ना अपना कदम एक उठाना चाहिए, उनको भी चाहिए कि वो बुला के अगर वो कोई मशवरा देना चाहें या कोई तरीका बताना चाहें, आप एम्बेसी का जिक्र कर रहे हैं, तो उन्हें तो दूसरे लोगों से काम लेना, उन्होंने खुद काम तो नहीं करना। देखें जी, वो जैसे भी राज साहब आप कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन है, उनको चाहिए, मैं एम्बेसडर साहब से गुजारिश करूंगा कि इस इशू के ऊपर वो एक छोटी सी मीटिंग अरेंज करें, और हमसे जो है ना वो हमें कोई अपना लाएअमल बताएं, जो कम्युनिटी के जो जमात, जैसे आपने बताया तहरीक इंसाफ और अपना राजा सादिक यूम साहब ये इन चीज़ों का तैयारी पकड़ रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि एक छोटी सी मीटिंग करके, और उसमें एक ही एजेंडा होना चाहिए, पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मुकाबला हिंदुस्तान के साथ, सिर्फ पाकिस्तान का एजेंडा, किसी लीडर का, किसी सियासी जमात का नाम नहीं होना चाहिए। बहुत सारी एम्बेसियों में मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन डेनमार्क पीछे है सबसे। चलें, हो सकता है कोई मसरूफियात हो अपना हमारे एम्बेसडर साहब की, या जो हमारे यहाँ पे सेक्रेटरी साहब हैं उनकी कुछ मसरूफियात हो, ये ईस्टर की छुट्टियां थी पोस्ट की, तो क्योंकि ये इशू बहुत बड़ा है, और इस इशू पे आपने मिल के एक एजेंडा तैयार करना है, उसके बगैर डेमोन्स्ट्रेशन का आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप 30-40 बंदे ले जाते हैं तो उसका क्या फायदा है? इन्फॉर्मेशन देनी है, चूंकि ये लोकल बात होती है, इसलिए इस बात को ले लेते हैं, वैसे तो हम इसको डिस्कस में लाते ही नहीं है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ, और दूसरी बात आपको एक बात बताऊं कि जो ना जब हम क्रिएटा वाई पे गए, तो वहाँ पे माशाल्लाह चौधरी अब्बास साहब, शफीक सेठी साहब, चौधरी अरशाद साहब, उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए, मुख्तलिफ चीजें पूछी। मोहतरम शाह साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया, मैंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया, आकाशम ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि जब हमने सब चीजें मिलकर करनी होती हैं, तो जब हम डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ भी करेंगे, उसका एक एजेंडा, 1 पॉइंट एजेंडा, और पूरी जो सबसे जरूरी बात है, सिर्फ पाकिस्तान का एजेंडा उसके अंदर होना चाहिए, और एक ही तरीके के साथ जब आपने डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, एक ही नुक्ते के ऊपर, वो सबको पहले पता होना चाहिए, वहाँ पे अपनी अपनी बोली जाके नहीं बोलनी चाहिए, ताकि डेमोन्स्ट्रेशन जो अगर आपने करनी है और कानून के मद्देनजर रख के करनी है, तो उसका कुछ हमें पता चले कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे की है। शाह साहब एक बात वाज़े कर दें, आप माशाल्लाह 75 हैं, बहुत सारा आपको पास तजुर्बा है, सियासी जमातों का भी तजुर्बा है। तो कल जब एक सवाल किया गया तो आपने कहा जी मेरी अगली मंजिल जो है वो पार्लियामेंट है। तो शाह साहब सियासत में सियासी जमातों के पास टाइम होना चाहिए, सियासत में जिसके पास टाइम नहीं है, जिस जमात के पास टाइम ही नहीं है, तो मैं नहीं समझता किसी को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए या किसी जमात में आना चाहिए। अगर ये सियासत एक ऐसा काम है जिसमें बच्चों का टाइम देना पड़ता है, फैमिली का टाइम देना पड़ता है, दोस्तों का टाइम देना पड़ता है, अगर टाइम ही नहीं है, खाली इंजॉयमेंट के लिए सियासत करनी है, मेंबर बनना है पार्लियामेंट का या कम्यून का मेंबर बनना है, तो वो तो सिर्फ वोटर सपोर्टर को इस्तेमाल ही करना होता है, और क्या होता है। देखें जी, कुर्बानी देनी पड़ती है। आज मेरे छोटे भाई सैयद अली वकार की बरसी है, और मैं आपके सामने यहाँ बैठा हुआ काम कर रहा हूँ, और मेरी वाइफ ने वहाँ पे सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है ख़त्म के लिए। कुर्बानी देनी पड़ती है अवाम के लिए, कुर्बानी देनी पड़ती है अपने बहन भाइयों के लिए, कुर्बानी देनी पड़ती है अपनी कौम के लिए।
इसलिए ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरे साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। आपने स्ट्रगल करना है तो आपने आगे लोगों को एडवाइस करना है। हमें बहुत ही एक यंगस्टर पाकिस्तानी ने ज्वाइन किया है और वो पुराना सियासतदान है और बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत ही इंटेलिजेंट है। डेनमार्क की सियासत को वो बड़ी खूबी से जानता है और बड़ी दफ़ा इलेक्ट भी हुआ है। उसने भी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और अब उसकी जो मुलाकात है वो फोरमैन के साथ एक दो दिन तक हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला उसका नाम भी हम आपके सामने क्लियर कर देंगे। और ये पार्टी को बहुत बड़ी तक़वियत है, बहुत बड़ी मजबूती है। जैसे अभी मजीब कुरैशी साहब ने ये बात की, देखें शाह जब साहब, मजीब साहब तो जमहूरी काम करते हैं। मजीब साहब का बेटा एक डिप्लोमेट है, बच्चा है, वो मेहनत करता है। देखें, बड़ी खुशी हुई है, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि वो जो है डेनमार्क के किंग के साथ खड़ा, उस मीटिंग में खड़ा, उस सिस्टम में खड़ा। चूँकि वो डेनिश शहरी है, डेनमार्क के साथ उसका तल्लक है, उसके वालिद मोहतरम यहाँ की सियासत करते हैं, वो अपनी पार्टी की करते हैं, लेकिन फोकस वो डेनमार्क की सियासत को करते हैं, कम्यून की सियासत को करते हैं। शाह साहब, ये बिल्कुल ये बातें जो हैं, देखें अब वक्त आ गया है कि हम अपने गांव की सियासत से, अपनी ब्रादरीज़म की सियासत से बाहर निकले और जो हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे यहाँ पे बच्चियां बच्चे इतने अच्छे ओहदों तो पे शाह बैठे साहब, ये हैं। लोग क्यों नहीं निकलते गाँव मोहल्ले की सियासत से? जी, इनकी लड़ाइयाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं होती। इनको ये समझ नहीं आती कि हमें डिवाइड एंड रूल मत करें। और अब लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है। हमारे बहुत सारे लीडरान जो हैं उनको ये बात समझ आनी शुरू हो गई है कि बर्फ़ जो है वो नीचे से सिरक रही है और रेत भी जो। तो अब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने यंगस्टर्स जो हैं, जो हमारी बात को सुनना पसंद नहीं करते थे, उनको आगे लेके चलें, उनको उनकी रहनुमाई करें, उनको बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं इस मुल्क के अंदर रहने के लिए। आपने अपनी ज़बान डेनिश में हमारे उर्दू ज़बान की तर्जमानी करनी है। अब आप ये देख लें कि जिस दिन से मजीब कुरैशी साहब की भी तो फैमिली है ना यहाँ पे, ये भी तो हमारे साथ ही हैं। इधर कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उड़न से जा रहे हैं, कभी हर मीटिंग के अंदर हर जगह पे ये लगे हुए हैं। अब हमारा काम क्या है कि हर वीकेंड पे ये हमें बुलाएंगे, जी फलाने तौर पे आ जाओ, फलानी जगह आ जाओ। तो हम वहाँ पहुँचेंगे और इनके साथ खड़े होकर फ्लेयर्स भी देंगे, पम्फलेट वगैरह हर चीज़। तो ये तो अब हमारा ये काम है। अगर हम इस काम को सिर्फ वहाँ पे, जब संडे को हम खड़े थे तो बारिश हो रही थी, तो मजीब साहब ने तो कोई नहीं रोका कि अब जी मैं बारिश में भीग जाऊंगा, या मैंने नहीं कहा या किसी ने। लोग आए हैं, लोगों ने स्माइल दी है, लोगों ने हमारी बात सुनी है। लोगों को मतवज्जो करने का तरीका होना चाहिए। आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। आपको उनको पता होना चाहिए कि ये फ्रेंडली लोग हैं, ये नहीं कि आप कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा करने आए हैं। तो लोग आपको सुनते हैं। अगर 10 आदमियों में से 2 आदमी को भी आप कायल कर लेंगे तो आपको 2 जमा 2 जो है ये 4 हो जाएंगे। और ये 4 जो है इनके साथ कम से कम एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप जो है वो आपकी सपोर्ट करता है। तो इंशाल्लाह ताला हम लेके निकले हैं और अब हमारा जो वजूद है वो कायम हो चुका है। हमारे वजूद का मैंने इसलिए पहले कहा है कि जिस तरह मैं एक इम्पोर्टेंट पोस्ट पे बैठा हूँ, इसी तरीके से मजीब कुरैशी साहब भी जो है वो कोई छोटी मोटी पोस्ट पे नहीं है, वो भी बड़ी पे है। लेकिन अब क्योंकि हमारा ये फैसला था सबका, मेरा, मजीब साहब का, अपना सिकंदर मलिक का, कि हम ये पोस्टें लेंगे उस वक्त रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमारी लैंड स्मूथ होएगी। वहाँ पे हमें डेनिश और जो 80% डेनिश हैं और 20% मिक्स फॉरनर्स हैं, ये हमें सिलेक्ट करेंगे, हमें इलेक्ट करेंगे। तो फिर हम जो है पहले हमारी सिलेक्शन होगी, फिर हमारी हम इलेक्ट होंगे, जो हमें वोट पड़ेंगे। तो उसके अंदर जो हमें पोस्टें मिलेंगी फिर हम उनको बाकायदा इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं इसके ऊपर हम अभी जो काम कर रहे हैं, हम अपने दिल से काम कर रहे हैं। शाह साहब, आप जमहूरी काम कर रहे हैं। ये जो मजीब साहब, मैं सवाल थोड़ा सा ले लें। जी मजीब साहब, ये क्या बात है? आप तो डेनमार्क की सियासत करते हैं, आप कम्यून की सियासत करते हैं, आपको समझ आ गया कि हम लोगों के सारे मसाइल जो पड़े हुए हैं वो कोपनहेगन कम्यून में पड़े हुए हैं, यहाँ के सिस्टम में पड़े हुए हैं। बच्चों के स्कूलों का सिस्टम है, कम्यून से चलता है, पेंशन का सिस्टम चलता है। पार्लियामेंट में तो अंदर जो है हल्के सिंह में तो वो कानून बनाए जाते हैं, इम्प्लीमेंट जो है वो कम्यून करती है। कौन इम्प्लीमेंट यहाँ करता है? तो मजीब साहब, अभी सियासी पार्टियों को शऊर आना चाहिए कि इनको लीडर अपने क्या देते हैं। ये मास वाई आपको डिवाइड करने के लिए
पार्किंग प्लेस का वहाँ वैसे भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मसला बनता जा रहा है। ये सियासी जमातों के लीडरों ने आपको एक पार्किंग प्लेस बनाया हुआ। आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारी पार्टियों का जब हम नाम लेंगे वो माइंड कर जाते हैं। ये पार्किंग प्लेस बने हुए अपनी पर्सनैलिटी इन्होंने इसी वजह से बनाई हुई है, इसीलिए ये सियासत करते हैं, हालांकि लीडर इनको जानते ही नहीं है। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है जी। बहुत मसाइल हैं। देखिए, हम तो कमून के इलेक्शन जो है ना, आपको पता है 3 दफा हमने चौधरी इकराम साहब को इलेक्ट करवाया। उनकी अपनी मेहनत बहुत थी, हमने उनका साथ दिया। बदर शाह साहब को हमने कामयाब करवाया, और भी हमने जो हमारे पुराने जो कम्यून के हमारे काउंसलर रहे हैं उनके साथ भी हमने तावन किया, उनको भी हमने कामयाब कराया। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम तो आप भी, जो मोहतरम शाह साहब भी, अब जिनको 40-50 साल यहाँ पे हो चुके हैं, हमें तो इन चीज की कदर करनी चाहिए। और हमने ये जो काम इंशाल्लाह हमने ये शुरू किया है, मोहतरम शाह साहब जो मुजीब हैं, साहब, हमारे इसके पास ऊपर सिर्फ बहुत 2-3 मिनट हैं, चूँकि शाह साहब बिजी हैं इस वक्त, उन्होंने मेहमान भी इनके मैं घर आ सिर्फ रहे हैं। 1 मिनट मैं वो मुजीब इसी साहब, पे आ रहा लेकिन हूँ। क्या बात 1 है, मिनट जब हमारे जितने भी पुराने सियासतदान हैं वो सारी ज़िंदगी वो पुरानी बातें ही कैश कराते रहेंगे। दुनिया बहुत तब्दील हो गई है। मैं उस बात का जवाब देने से पहले हम मोहतरम किबला तोकीर शाह साहब के, जो भाई साहब की आज बरसी है, उसमें उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और दूसरी बात ये है जी कि वो, अब देखें ना, ये राय साहब, ये तो एक नेचुरल सी बात है, जो भी लीडर काम करता है ना, उसका नाम तो रहता है, जो चाहे वो उसने जो भी काम किया हो। इस पे हमें अपनी एनर्जी नहीं जाया करनी चाहिए। जिस वक्त के वो जो हमारे पुराने काउंसलर थे, उन्होंने जो काम किए हैं, उन्होंने अपने टाइम में अपने काम किए हैं, अच्छी बात है, मुजीब साहब कम्युनिटी उस के लिए दौर काम के किए थे बहुत हमको। आला काम थे। बस वही कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छे काम किए, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हमें वो चीजें, जो भी जो काम काज है, अच्छी बात है। लेकिन अब हमने देखना है कि फ्यूचर जो है ना, जो मुस्तकबिल है, जो अभी हाल चल रहा है, इसमें हमें यंगस्टर की जरूरत है। और ये यंगस्टर माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। देखिए, ये फ्राइडे को जो हमने ये काम किया है, जुम्मे के बाद, ये नैरोब्रो गेट में, इसमें आगा आश्रम का बहुत बड़ा एक जो है ना कंट्रीब्यूशन था। उसने माशाल्लाह सारा काम, उसने हर चीज ऐसे तरीके से स्टॉल लगाया कि मैं देख के खुश हुआ कि कम से कम इसके अंदर जज्बा है, इसके अंदर माशाल्लाह ये हिम्मत से काम कर रहा है। ये बता रहा है कि मैं आप लोगों के लिए काम, उसने बेशुमार लोगों को वहां पे खड़े होकर बताया है कि फ्री कोरोना आपके लिए क्या करेगी, मैं आपके लिए क्या करूंगा। आपको पता है, ये नैरोब्रो के एरिया जो आपको 70% 80% हमारे मुख्तलिफ किस्म के फार्मर है। तो उस दिन वाला हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा गया। तो हम चाहेंगे, हमारी ख्वाहिश होगी कि यंगस्टर ज्यादा से ज्यादा आए, और ज्यादा से ज्यादा आके हर पार्टी में काम करके अपना एक मकाम बनाएं, और अपने लिए भी काम करें, अपने बच्चों के लिए भी काम करें। जी शाह साहब, आप चूँकि मेहमान आपके आ चुके हैं, आप क्या क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे? जी, मैं मुजीब कुरैशी साहब का भी, आपका भी शुक्रिया कि आपने मेरे गम में, मेरे भाई की बरसी पे मुझे ताज़ियत का पैगाम दिया है। और बाज़ मेरे दोस्तों ने जो है, उन्होंने भी मुझे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ताज़ियत की है। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मेरा एक और मुजीब साहब का एक कॉमन जो मसला है, वो ये है कि हम इन इलेक्शनों में बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलें, खते मुस्तकीम पे चलें, और अपने लोगों को सही इंफॉर्मेशन दे के और इनको वेकअप कॉल करें। और जिसको नहीं समझ आती तो वो हमसे सवाल कर सकते हैं, हम उसको प्रूफ दे सकते हैं, रिटन प्रूफ जो लॉस के हैं वो दे सकते हैं। हम कैंप कर रहे हैं यहाँ पे इंसानियत के खिलाफ जो कवानीन बने हैं, जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन आइन के खिलाफ है, उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। दूसरा यह है कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल ही गैर आइनी कानून बना हुआ है, उसको एक खात्मे के लिए हम बात कर रहे हैं। हम ये पूरी कोशिश करेंगे, हमारी पार्टी के जिस पार्टी के साथ भी हम काम करेंगे यहाँ बड़ी पार्टी के साथ, तो उनको इस बात पे अग्री करें कि हमारे लिए पेंशनरों के गले में जो तोक डाला हुआ है कि आप राइजे नहीं कर सकते। हम लोग 2 कल्चर से तल्लुक़ रखते हैं। एक कल्चर हमारा डेनमार्क है, एक कल्चर हमारा पाकिस्तान है, या अरब ममालिक, या जहाँ से भी हम बिलोंग करते हैं। अगर हम वहाँ पे जाते हैं, हमारे कोई फैमिलीज में डेथ हो जाती है, कोई शादी ब्याह हो जाता है, तो हमें मजबूरन जाना पड़ता है। तो ये जो 15 दिन की जो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रैवल के लिए रखा है कि जो लोग विदाउट वर्क हैं या दूसरे, इनको ख़त्म किया जाए। ये जो बीमारी पे लोग हैं, इनको जो है आप ला रहे हैं, क्या नाम है, जॉब सेंटर्स के अंदर, इसको ये गैर आइनी है, इसको ख़त्म किया जाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अवाम में लेके आना चाहते हैं, इसी प्लेटफॉर्म से लेके आना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है
इस वक्त जो भारत ने हमें थ्रेट्स दिए हैं और हमारे बहादुर अफवाज जो है वो साथ खड़ी है। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई भी आदमी, वह आपका कितना दोस्त हो, या आपके टेलीफोन के ऊपर आपको कोई ऐसी फोटो लगाता है जो पाकिस्तान के फौजियों की मूवमेंट या फौजियों के नाम है, तो फौरन उसको टोटल डिलीट कर दें, उसको ख़त्म कर दें। क्योंकि ये जो व्हाट्सएप है और फेसबुक है, ये सारी इंडिया से ऑपरेट हो रही है, और इस तरीके से वो जो मवाद है पूरा वो वहाँ बैठे हुए देख सकते हैं, जो हमारी गलतियों तो की शाह वजह साहब से इसीलिए दुश्मन कहते के हैं ना हाथ कि यहाँ की सियासत करें, यहाँ की सियासत करें। जब पार्टियों में तकसीम हो जाएंगे तो लोग आपको तकसीम कर देंगे। जी। तो शाह इसके साहब साथ ही आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया, कीमती टाइम दिया। जी मुजीब साहब। देखिए जी, माशाल्लाह, देखिए ना, शाह साहब ने अच्छी बातें की। आप अपनी तरफ से पूरा एक 8-10 घंटे जो संडे को बैठ के हमें सही तरीके से इंफॉर्मेशन देते हैं। आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है आप हमें पहुंचाते हैं। आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ देखें जी, तल्लक रखना ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारा क्योंकि एक लिंक और हमारी एक चीज, हमारी पहचान पाकिस्तान भी है। तो दूसरी बात यह कि क्योंकि हमने यहाँ पे रहना है, और हम यहाँ पे रहना क्या, 50-50 साल, 60-60 साल लोगों को हो गए यहाँ पे रहते हुए। अब आप उनके बच्चों की बच्चे भी की शादियां हो रही है, चौथी जनरेशन भी तैयार हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो यंगस्टर है यहाँ पे पढ़े लिखे, मैं फिर बार बार कहूंगा, उनको चाहिए कि वो खुल के, बेटे बेटियां खुल के आए, कम्यून के इलेक्शन में किसी जगह से भी खड़े हों, जो वो किसी पार्टी से भी खड़े हों, लेकिन जब कम्यून के अंदर बैठेंगे तो कम से कम ये तो पता हो कि अगर 10-15 बंदे आपके बैठे हैं तो आपके मसाइल हल कर सकते हैं। तो मैं आगा आशम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसका जो फ्राइडे वाला काम था वो मुझे बहुत पसंद आया। तो उसे मैं इंशाल्लाह दोबारा कहूंगा कि कोई ना कोई ऐसा आप प्रोग्राम करते रहें, और ये एक तरीकाकार, और बड़ा अच्छा लोगों ने वहां पर रिस्पॉन्स दिया। ये राज साहब देखें, आप हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन आपको पता है कि चंद लोग ऐसे होते हैं जो कोई इंफॉर्मेशन को भी डिस इन्फॉर्मेशन बना देते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमारा मसला बहुत बड़ा, क्योंकि इंडिया वाला जो है वो है, और उसमें हमें सबको एक यकजान यक सुभान होना है। और जो भी मैंने आगे पहले बात की है, जिसने भी मुजीब डेमोन्स्ट्रेशन साहब करनी है आपने पहले वो लोगों देखा को है बुलाएं। कि मुझे नहीं पता मियां मुनीर साहब की सेहत ठीक है या उनके कोई क्या मामलात हैं, लेकिन वो इन मामलात में जब ये पाकिस्तान की कोई बात होती थी तो ये बड़े बढ़ चढ़ के जो है वो आगे हिस्सा लेते थे। लेकिन अब इसके अलावा सियासतदानों में कोई बंदा आगे लगने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, वो ऐसे जी सारे सियासतदान आएंगे जब देखे ना कोई भी जब एक चीज बनेगी, जब एक डेमोन्स्ट्रेशन का कोई ऐलान होगा, या जैसे मिलके कोई बातचीत करेंगे, तो इंशाल्लाह सारे आएंगे। हम तो पाकिस्तानी हैं, और हमारा अपना दिल और धड़कन ये क्या नाम पाकिस्तान है, और जो फौज के साथ मसाजिद है। के लोग हैं, क्या इनका कोई पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं है? इन मामलात से कोई तल्लक बिल्कुल नहीं? हम डैनिश शहरी हैं, हमारे बिल्कुल शहर में अगर कोई अफरा तफरी होती है तो हमने जमहूरी रवैया ही इख्तियार करना है, ज़बरदस्ती तो कोई काम नहीं कर सकते। ने तमाम मस्जिदों के में सब तमाम मसाजिद जो है वो इस बात को कंडेम कर रही है। मैं खुद 2 जगह मौजूद था, और इसकी जो है वो भरपूर पाकिस्तानी फौज की हमायत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर कोई भी ऐसा कदम इंडिया ने उठाया, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो हम इंशाल्लाह सब एक हैं, और इसमें कोई मुजीब ऐसी साहब बात ये नहीं है। मैं जमहूरी मुल्क है, यहाँ जमहूरियत से चलता है, यहाँ जज्बाती काम नहीं चलते। ये ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन है, गो के बहुत सारे सवालिया निशान भी हैं, लेकिन यहाँ जमहूरियत देखें ना, आप कम्यून की बार बार बात करते हैं। तो आपका बेटा अगर यहाँ पढ़ा ना होता या सिस्टम में ना होता, क्वालिफिकेशन उसकी नहीं होती, तो आपका बेटा क्या इस मुकाम पे पहुँच सकता था? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। देखें माशाल्लाह यहाँ पे हमारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी के, जहाँ तक मेरे पास कोई डाटा है वो है 40% के करीब हमारे बच्चे जो हैं वो हाई एजुकेशन में माशाल्लाह कामयाब होके अच्छे अच्छे जॉबों में हैं। देखें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, यहाँ तक आपकी सबसे बड़ी जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है उसमें वहाँ पे जस्टिस भी हैं, जज भी हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं उनके अंदर बैठे हुए हैं, और ये तो मुजीब समझता हूँ कि साहब हमारी यहाँ बहुत के बड़ी सिस्टम कामयाबी ने है। बनाया, यहाँ की कम्यूनों ने बनाया, यहाँ के पार्लियामेंट ने कानून बनाए, तो ये बच्चे हमारे आगे गए हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसीलिए कहते हैं कि ये जो बच्चे जो सियासत में तो मुजीब इंटरेस्ट साहब रखते अगर हैं, जो हमने सियासत पाकिस्तान के सियासतदानों की करनी है, ये जो सारे एक्सपायर हो चुके हैं, ये जिन्होंने हमें डिवाइड, पूरी दुनिया में डिवाइड करके रखा हुआ है, हम उनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन है कि हमें उनके पीछे भागना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम कोई ऐसी बात करके अगर उनकी इस्लाह भी कर सकते हो, तो ये भी हमें किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि
हमारी जो हमारा जो खून है, हमारी जो जिस मिट्टी से हम आए हैं, वो तो पता है आपको, वो पाकिस्तान ही है। हमारे वहाँ पे अपने भी सबके रिश्तेदार वहाँ पे बसते हैं, तो हमें मुजीब साहब उनको ये तो हम उनको रियलिटी है, छोड़ नहीं रियलिटी सकते। से तो कोई इनकार नहीं करता, ये रियलिटी है। हाँ। लेकिन अपनी पार्किंग प्लेस अपनी नहीं मिल रही हमें, यहाँ पार्किंग उनको हम पार्किंग प्लेस देते हैं, उनको वीआईपी गेस्ट बना लेते हैं। नहीं, यहाँ पे भी इंशाल्लाह कोशिश होगी। यहाँ पे काफी जगह रास्ते बंद हैं, उनकी भी जब ये कमून में फ्री करने आएगी, और हम इनके साथ गुजारिश करेंगे कि ये चीजें जो हैं इसको बेहतर करें। अभी 2000 अगर अगर 10 साल अगर बिजली वाली गाड़ियां आने तक जो है वो इंतजार है, तो पार्किंग जो ऐसे है हर तरफ। जैसे मैंने आपके एरिया में देखा, एक पूरी लाइन लगी हुई है। हमारे अगर हमारी गली में आप आ जाएं, अगर यहाँ पे 100 पार्किंग है, तो इसमें से आधी जो है उन्होंने बिजली वाली बना दी हुई है। प्रॉब्लम तो है, लेकिन इंशाल्लाह ये मिलजुल के प्रॉब्लम हल करेंगे, और इसका कोई ना कोई बेहतर तरीका जो है कि सजेशन दी जाएगी। उसके अलावा स्कूलों के मसले हैं, अपनी जुबान के मसले हैं, अपना बाने उनमें मसले हैं, और जो आपके फ्लाई हैं, आपके हॉस्पिटल हैं, सब चीजों में कमून ही काम करती है। ये तो आपको पता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ऐसे जो हमारे मुजीब साहब कैंडिडेट्स अभी वो एक आए। मैसेज मुजीब साहब अभी एक मैसेज आया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कमेटी का भी जो है वो इजलास हो रहा है। तो ये डेमोस्ट्रेशन की मेरे ख्याल है अब सारी जमातें आहिस्ता आहिस्ता जो तैयारी कर रही हैं, और आप भी इस पर कोई खामोशी हैं, चूँकि आप भी खबर जो है वो सियासी जमातें एक्टिव हो चुकी हैं। देखिए जी, मैं तो एक बात करूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले अगर करना चाहे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो डेमोस्ट्रेशन कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अकेले करना चाहे, कामयाब नहीं होगी। अगर कश्मीर सोसाइटी करना चाहे अकेले, कामयाब नहीं होगी। अगर पीटीआई करना चाहे अकेले, कामयाब। ये हमने सब ने मिल के एक एजेंडा बनाना है, और एक एजेंडे 1 पॉइंट में हमने सब ने इकट्ठा होना है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेनमार्क जो भी इस काज के लिए आएगा, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा, जो भी ये प्रोग्राम बनाना चाहे, मिल बैठ के एक छोटी सी मीटिंग कर लें, और उसके बाद जो ऐलान करना है वो करें। और उसके साथ इससे ये होगा कि डेमोन्स्ट्रेशन जो हमारी वो कामयाब जाएगी। तो मुजीब साहब कहीं मीर जाफ़र और मीर सादक जो है वो इस काज को नुकसान पहुंचाने के लिए डेफिनेट वो भी तगड़े होंगे, उन्होंने भी अपने घोड़े दौड़ा दिए होंगे। देखिए जी, उनको इंशाल्लाह नाकामी होगी, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। उनको नाकामी होगी, और वो इस मकसद में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन मैं दोबारा गुजारिश करूंगा पाकिस्तान एम्बेसी से, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उनसे, कि वो एक छोटी सी मीटिंग कॉल करें, और जो जो भी डेमोन्स्ट्रेशन का लाएमल है वो जरूरी होना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट की ना लाइन होती है, वो भी लाइन हमें अपनानी चाहिए, क्योंकि हम उस लाइन से भी बाहर जाके ऐसी बात ना करें कि जो गवर्नमेंट की जो काज है उसको भी नुकसान पहुंचे। तो मैं गुजारिश करूंगा, जो भी इस प्रोग्राम को मुरतब कर रहे हैं, वो सबको बुलाएं, सबको बुला के उनसे मशवरा लें, और 1 पॉइंट एजेंडे पे बात करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेनमार्क जो भी ये काम करेगा उनके साथ है। मुजीब साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुजीब साहब आप जमहूरी आदमी हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। सामान्य नाज़रीन एक चीज़ बिल्कुल तय कर लें, आप उसकी मुखालफत छोड़ दें। नवंबर में इलेक्शन होंगे, जिस पार्टी को दिल करते हैं आप वोट दें, लेकिन अपने दरमियान अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान नफ़रत फैलाने की कोशिश ना करें। जहां आपका दिल करता है, जिस कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते हैं, जिस पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं, आपका पूरा राइट है, आपको कोई रोक नहीं सकता। वोट आपके घर आ जाती है, वोट डालते वक्त आपको मना कोई नहीं कर सकता, कोई आपको देख नहीं हो सकता, देख नहीं रहा होता। ये आपके लिए बड़ी आसानी है जमहूरी मुल्क में। लेकिन अगर बहुत सारी कम्यून, फ्रेडर्सबर्ग कम्यून में बेशुमार वोट्स हैं, कोपेनहेगन कम्यून में बेशुमार वोट्स हैं, दूसरी कम्यूनों में भी बेशुमार वोट्स हैं, तो इन वोट्स को आप इस्तेमाल करें। जो पार्टी आपको अच्छी लगती है, जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये नफ़रत में वोट ना डालें कि फ़लाँ पीटीआई का, फ़लाँ जमात का, फ़लाँ जमात का है। तो ये नफ़रत नहीं फैलनी। आपका जमहूरी हक़ है, आप जिस पार्टी को चाहें उसको ज्वाइन करें, आप पर कोई पाबंदी नहीं है। आपको कोई लीडर अच्छा लगता है, सौ बिस्मिल्लाह आपको उसको लीडर को पसंद करें। अभी ओवरसीज़ का कन्वेंशन हुआ है, और आपने देखा कि अभी जो सोशल मीडिया पे ख़बरें आती हैं, पीटीआई ने आपको 4 मिनट टेलीफोन की सहूलत दे दी है, और एक छोटी सी जो है सरकारी जो है वो एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ओवरसीज़ कन्वेंशन में क्या ओवरसीज़ के लिए काम किया गया, एक सरकारी तौर पर बताया जाना चाहिए। हर मुल्क में जिस जिस मुल्क से लोग गए थे, उन मुल्क की एम्बेसियों का काम है कि ये आपका ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ था, और ये आपको जो आपके मुतालबात हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं, वो नाफजुल अमल हो चुके हैं। लेकिन अगर सारा आपने फ़ोटो माफिया की शक्ल में जो अपनी तस्वीरें लगा कर ओवरसीज़ कन्वेंशन की कामयाबी के जो डंडोरे पीट रहे हैं, तो ये फिर हम तो जमहूरी आदमी, हम जमहूरियत की बात करते हैं, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, ना ही हम पुलिस मैन हैं कि हम डंडा मारेंगे तो आपसे ये काम करवाएंगे। हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं,
और हमारा किसी के साथ मुतफिक होना ज़रूरी भी नहीं है। हम अपना टाइम देकर अपने साथियों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है या हमारे साथियों के पास आती है, हमारी टीम के पास आती है, वो फ़ौरन हम आपके साथ शेयर करते हैं। और आप जमहूरी लोग कहते हैं, जमहूरियत की बात करें, ये सियासी जमातें आपको मरवा देंगी, सियासी जमातें आपको ग़ुलामी की तरफ रखेंगी। आप सरकारी टाउट बनेंगे तो आप ग़ुलामी के अंदर चले जाएंगे। आप कम्युनिटी में इत्तेफाक रखें, ये ना कहेंगे जी वो बंदा पसंद नहीं, सारे बंदे ठीक है, कोई बंदा नाकाबिले जो है वो नुकसान नहीं होता। हर आदमी के जज्बात होते हैं, हर आदमी को अल्लाह ताला ने अकल दी होती है, शऊर दी होती है, हर आदमी के अंदर अल्लाह ताला ने खूबियाँ डाली होती है। आपस की लड़ाइयाँ जब करेंगे तो लोग खुश होंगे, दूसरी कम्युनिटी खुश होगी, सरकार भी खुश होती है। ये भी याद रखना, जब तक आप डिवाइड रहेंगे सरकार के मज़े ही मज़े हैं। जब आप इकट्ठे हो जाएंगे, ये देखें ना, साल में हम आपको एक दिन इकट्ठा करते हैं और अब सारी जमातों के लोग आ जाते हैं और ख़ुशी से आते हैं। उस वक्त कोई आप बहस नहीं करते, कोई इख्तलाफात नहीं करते। इसलिए 12 महीने आपका इत्तेफाक होना चाहिए। अपनी अपनी सियासी जमातें, वो कहते हैं अपना अपना परनाला, जहाँ दिल करता है आप अपना परनाला रखें, लेकिन इत्तेफाक से। तो ये इलेक्शन है, नवंबर में होगा, देखा जाएगा। कम्यून की जो कम्यून्स हैं, आप स्कूलों की सियासत में हिस्सा लें, स्कूलों की कमेटियों के मेंबर्स बने, बच्चों की जो वालिदैन की कमेटियाँ होती हैं उसके मेंबर्स बने, बच्चों की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अगर दो बंदे मियाँ बीवी में दो अगर कोई एक काम पे होता है, बिजी होता है, तो दूसरे वालिदैन में जाना चाहिए, किसी बड़े बहन भाई को चले जाना चाहिए। जब तक इन चीज़ों में आप हिस्सा नहीं लेंगे तो मैं नहीं समझता कि हमारे हालात जो है, आने वाला वक्त कौन वापस गया है, आप ख़ुद देख लें। आप दुआ करें कि हमारी एयरलाइन कोई प्राइवेट एयरलाइन आ जाए, कोई PIA दोबारा वापस आ जाए। तो कितने मार्च गुजर गए हैं, कितने महीने गुजर गए हैं, और हम हमेशा ये बात आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। आप देखें ना, मुजीब साहब के बेटे की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, हमें मिली, तो यहाँ के डेनमार्क के किंग के साथ करके बड़ा एक मुल्क के जो कारोबारी बातें हो रही है। तो जब यहाँ हमारे बच्चों का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, चूँकि वो डैनिश सियासत करते हैं, इस मुल्क के साथ लायल है, गो कि उनके वालिदैन जो हैं वो अपने मुल्क से आए हैं, उससे भी उनकी मोहब्बत उतनी ही मोहब्बत है, लेकिन ये डेनमार्क के साथ लायल है, और लायल रहना भी चाहिए, किसी मुल्क के हम शहरी है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने जब धमकी दी थी ग्रीनलैंड में, तो यहाँ जब सर्वे किया गया तो सारे मुसलमान, हर कम्युनिटी का बंदा डेनमार्क के साथ खड़ा हो गया। और हमारे लोगों ने कहा जी हम डेनमार्क के साथ सबसे आगे खड़े होंगे अगर कोई वक्त जंग का आता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ की हमारी कम्युनिटी बड़ी लायल है इस मुल्क के साथ। मुल्क को भी सोचना चाहिए, सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए। ये जो गैर मुल्कियों के बारे में कानून बनाए जाते हैं, कैटेगरी 5 में रखा हुआ है, और हमें भी अपने करतूत और अपनी अदादात को ठीक करना चाहिए। तो मैं आखिर में यही कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क भी जिंदाबाद ही कह लेते हैं, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। मुजीब साहब, अपना शाह साहब आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ साथ रहिएगा।